हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस को लेके आप सबके मन में कुछ एक डाउट है उसके जेल के प्रोविजन को लेके। उसमें जेल कितनी होगी अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो 30 दिन में अगर हम जेल चले गए तो दोबारा अगर आए तो सारा केस माफ हो गया। रिकवरी फाइल अगर होती है तो सारा पैसा एक बार में देना होगा या चाहे जितनी बार आप पैसे मत दीजिए, सिर्फ एक ही बार जेल जाना होगा। केस खत्म होने के बाद रिकवरी भी खत्म हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के मन में आते हैं। अब ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। अंत तक देखना, क्योंकि अगर एंड तक आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं किसी लीगल, पर्सनल, प्रोफेशनल किसी भी प्रॉब्लम पर, तो मुझसे आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नंबर देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस का केस मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपके ऊपर लगाया और इंटरिम मेंटेनेंस उनका लागू हो गया, ठीक है। और मान लीजिए, देखिए चलिए एक नए तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपकी वाइफ ने जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया 125 सीआरपीसी में, ठीक है। 125 सीआरपीसी उन्होंने मेंटेनेंस का केस करा, इंटरिम मेंटेनेंस उनका बंद गया। अब इंटरिम मेंटेनेंस बंद गया, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि एक सर्टेन अमाउंट आपको देना है और उतना आपको अमाउंट देना ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो, जब ट्रायल चल रहा होता है तो उस दौरान अगर आप इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देते हो तो उसके लिए कोर्ट आपको क्या कहेगी, मेंटेनेंस दे दो। यहां पर बात खत्म है। कोर्ट ने कह दिया मेंटेनेंस दे दो, अब आप तो एकदम आजाद हो गए कि कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस देना है, ठीक है दे देंगे, ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो आपकी वाइफ के पास क्या ऑप्शन होता है कि अगर आपने मेंटेनेंस कहा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो क्या होगा, जैसा क्वेश्चन आप लोगों का था। जब आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो आपकी वाइफ के पास ऑप्शन ये होता है कि 125(3) 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में ही एक एप्लीकेशन वो लगा देंगी। उसको बोलेंगे रिकवरी वारंट इशू करने के लिए। वो कोर्ट से कह देंगी कि देखिए ऐसा है, या तो इनसे हमें पैसा दिला दीजिए या इनकी अरेस्टिंग कर लीजिए, रिकवरी वारंट इशू करा दीजिए। अब कोर्ट रिकवरी वारंट इशू करती है, आप मान लो इसके बाद भी पैसे नहीं देते हो आप, तो कोर्ट आपको अरेस्ट कर देगी, जेल भेज देगी, ठीक है। मेंटेनेंस अगर आप नहीं दोगे तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा, एकदम ये क्लियर जान लीजिए, ठीक है। और उससे बेहतर यही कि इंटरिम मेंटेनेंस अगर बंधा हुआ तो आप दे दो, जेल जाने से बेहतर, ठीक। अब दूसरी चीज मान लीजिए केस फाइनल हो गया, ठीक है, केस फाइनल हो गया, इंटरिम मेंटेनेंस से मेंटेनेंस बन गया, कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस दे दो, फाइल क्लोज हो गई, चली गई बाबू साहब के पास, ठीक, फाइल चली गई। अब आपने कहा चलो ठीक है देंगे। अब क्या फर्क पड़ता है दे या ना दे, एक बार मान लो आपने दिया, उसके बाद कहा क्या फर्क पड़ता है हम मेंटेनेंस दे ना दें, कोर्ट को कहां पता चलेगा। फिर आपकी वाइफ के पास अगेन ऑप्शन है 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में कि वो फिर कोर्ट अप्रोच करेंगी और फिर से कोर्ट से कहेंगे इनसे पैसा दिलाइए या तो इनको रिकवरी वारंट इशू करके अरेस्ट कराइए, ठीक। अब आप कहोगे ठीक है जेल भेज दे, 30 दिन की तो जेल है, जेल चले जाएंगे, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है वेरी गुड, 30 दिन के लिए जेल चले जाओ, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और आपकी वाइफ जो है यहां पर हर बार यही प्रक्रिया उनको बेचारी को अपनानी होगी कि हर बार उनको मेंटेनेंस के लिए 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में जाना पड़ेगा, रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा, हर बार रिकवरी वारंट इशू कराना पड़ेगा। जितनी बार आप नहीं देते हो ये समस्या उनको हर बार होती रहेगी। तो यहां पर वो थोड़ा सा टूट जाएंगे कि भैया हमने मुकदमा भी लड़ा और केस भी चला और उसके बाद मेंटेनेंस लेने में मेरी छीछा लेदर हो जा रही, मुझे रोना पड़ जा रहा है। इससे बेहतर है कि वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है, इससे कुछ एलिमनी मिल जाती है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चूक आपकी होगी कि वन टाइम सेटलमेंट करने के चक्कर में हर बार हम चूक करते चले जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। मान लो 6 किस्तें आपने बाउंस करा दी, जो उनकी मेंटेनेंस उनके लिए बंधी हुई है, 6 किस्त आपने बाउंस करा दी, 6 किस्तों में आपने मेंटेनेंस नहीं दिया। उस कंडीशन में क्या होगा कि पहली चूक के लिए 30 दिन की सजा। अब आप कहोगे 30 दिन की जेल, कोई बात नहीं काट लेंगे 30 दिन की जेल, उसके बाद तो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ये डाउट अपने मन से दूर कर दीजिए। आप 30 दिन जेल चले गए, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस देना है आके। पहली चूक के लिए 30 दिन की सजा है। मान लीजिए 1 साल में है 12 महीने,
आपने 12 किस्तें भाई साहब नहीं चुकाई अपनी पत्नी को, 12 इंटू 30 कर लीजिए, 12 तिहाई 36, 360 दिन की जेल होएगी और मेंटेनेंस आपको फिर भी देना पड़ेगा। क्योंकि जो जेल का प्रोविजन है ना वो 30 दिन वाला, वो पहली चूक के लिए, पहली डिफॉल्ट के लिए, जब आप पहला डिफॉल्ट करेंगे मेंटेनेंस में और ये आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो उतने 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा। और जो मन में आप लोगों के क्वेश्चन है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग यूट्यूब पर देख के आते हैं कि जेल चले जाना कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा, जितनी चूक करोगे। मान लो तुमने 12 किस्तें बाउंस कर दी, रिकवरी में वाइफ चली गई 125(3) सब क्लॉज 3 में, उसके बाद 12 चूक कर दी तो 12 ते 36, 360 दिन जेल में रह गए। उस दौरान भी अगर आपने आगे भी मेंटेनेंस नहीं दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए कि आप जेल में ही बीत जाएंगे। इसीलिए सबसे बेहतर है कि भैया अपनी वाइफ को जो मेंटेनेंस अलॉट किया है कोर्ट ने, वो मेंटेनेंस आप टाइमली पे कर दें। नहीं पे करेंगे, बैड साइड भी जान के चलिए, सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी जानिए कि अगर मेंटेनेंस अलाउ किया है कोर्ट ने तो आप देते रहिए भाई, भले आप रिवीजन रिव्यू रेफरेंस में चले जाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन यू विल हैव टू गिव द मेंटेनेंस टू योर वाइफ एट एनी कॉस्ट। नोबडी कैन डिनाई दिस। जो आपको बरगला रहा है या जो आप लोगों को कहता है कि नहीं जेल चले जाओ कुछ नहीं होगा, जिंदगी नरक हो जाती है जेल जाके। इसलिए आप हर गलती पे 30 दिन, हर महीने के जो किस्त काटोगे छोड़ोगे उस पे 30 दिन। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस देना ही देना, चूक नहीं करनी है। अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करिएगा। आज ही एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला है मैंने बोन फायर का अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहां देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।